दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिए लिए दोस्तों। स्टोरी को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर ठंड थी, लेकिन ठंड से ज्यादा शांति थी। बर्फ की सफेदी, आसमान की नीलिमा और बीच में ध्यान में बैठे महादेव। शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में नाग, आंखें बंद, सांस स्थिर। वहां कोई नियम नहीं था, कोई शोर नहीं था, कोई सही गलत नहीं था, बस शिव थे। उसी समय धरती पर एक सवाल घूम रहा था। सवाल मंदिरों में था, सवाल गलियों में था, सवाल मोबाइल की स्क्रीन पर था, सवाल लोगों की जुबान पर था। क्या शिवजी मांस खाते थे? यह सवाल न श्रद्धा से पैदा हुआ था, न भक्ति से। यह सवाल पैदा हुआ था अधूरे ज्ञान से, आधी सुनी बातों से और बिना समझे बोले गए शब्दों से। एक युवक था, साधारण सा, लेकिन मन में उथल पुथल। वह शिव को मानता था, पूजता था, लेकिन यह सवाल उसे अंदर से खा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर यह सच हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, और अगर झूठ हुआ तो सच क्या है। वह न किसी से लड़ना चाहता था, न बहस करना चाहता था। उसे बस समझना था। वह घर से निकला, मंदिरों में गया, पुजारियों से मिला। किसी ने कहा नहीं खाते थे, किसी ने कहा भैरव को बलि क्यों चढ़ती है फिर, किसी ने कहा शिव तो सब कुछ स्वीकार करते हैं, और कोई बोला ये सब मत सोचो। लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। एक रात उसने सपना देखा। सपना नहीं था, जैसे बुलावा था। बर्फ, पहाड़, श्मशान और बीच में धुनी। उसने देखा एक वृद्ध साधु, आंखों में गहराई, चेहरे पर शांति। साधु ने कहा, अगर शिव को समझना है तो खाने पीने से ऊपर उठना पड़ेगा। युवक बैठ गया। साधु बोलते गए। उन्होंने कहा, शिव कोई राजा नहीं है, शिव कोई धर्म की किताब में बंधे नहीं है, शिव कोई नियमों की जेल में बंद नहीं है। शिव आदियोगी है। जो आदियोगी होता है वह समाज के बनाए ढांचे से बाहर खड़ा होता है। पुराने समय की बात है, जब जंगल जीवन था, जब खेती हर जगह नहीं थी, जब बर्फीले इलाकों में फल सब्जी नहीं मिलती थी, तब इंसान परिस्थिति के अनुसार जीता था। कोई कंदमूल खाता था, कोई फल, कोई जो मिला वही। उस समय खाने को पाप पुण्य में नहीं तौला जाता था, उसे जीवन कहा जाता था। शिव श्मशान में रहते थे। श्मशान का अर्थ मौत नहीं, श्मशान का अर्थ सत्य। वहां न अमीर होता है, न गरीब, न शाकाहारी, न मांसाहारी। वहां सिर्फ नश्वर शरीर होता है। लोग कहते हैं शिव भैरव है। भैरव उग्र है। उग्र का मतलब क्रूर नहीं होता। उग्र का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। भैरव को बलि दी जाती है, लेकिन बलि का मतलब जानवर मारना नहीं। बलि का मतलब होता है अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह की बलि। साधु ने कहा, लोग बाहर की चीज पकड़ लेते हैं, अंदर का अर्थ छोड़ देते हैं। शिव वैराग्य है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि क्या खाया क्या नहीं खाया। वैराग्य का मतलब है जो मिले उससे बंधना मत। अगर फल मिले तो फल में मत उलझो, अगर कुछ और मिले तो उसमें मत उलझो। शिव ने कभी नहीं कहा कि सब मांस खाओ, और कभी नहीं कहा कि सब मांस छोड़ दो। शिव ने कहा, अपने भीतर की हिंसा छोड़ो। अगर थाली शाकाहारी है लेकिन मन हिंसक है, तो वह शिव नहीं है। अगर थाली में कुछ और है लेकिन मन करुणा से भरा है, तो वह शिव के पास है। युवक सुनता रहा। उसकी आंखें भीग गईं। साधु बोले, लोग शिव को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन शिव इंसान जैसे नहीं है। शिव तत्व है। उस रात युवक को समझ आया कि सवाल गलत जगह पूछा जा रहा था। सवाल यह नहीं था कि शिव क्या खाते थे, सवाल यह था कि हम क्या बन रहे हैं। सुबह उसकी आंख खुली। वह सपना था या अनुभव, वह नहीं जानता, लेकिन मन हल्का था। अब वह बहस नहीं करता था। कोई पूछता तो वह बस मुस्कुरा देता। वह जान गया था, शिव को खाने से मत तौलो, शिव को चेतना से समझो। शिव थाली में नहीं है, शिव आत्मा में है। शिव नियम नहीं है, शिव मुक्ति है। और कैलाश पर महादेव अब भी ध्यान में है, बिना बोले, बिना समझाए, बस उपस्थित।